कॉमेडी और जोक्स पर हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन और बयानबाजी चल रही है। सीएम से लेकर सभासद तक सब में आक्रोश और सबके पास समय है बयानबाजी करने का। पर कुछ महीनों पहले एक केस सामने आया था जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर की रेप की 2000 से ज्यादा क्लिप सामने आई थी। हालांकि ये मामला सुर्खियों में तो रहा, पर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद भी ये नेशनल इशू नहीं बना और बहुत ही कम पॉलिटिशियन ऐसे थे जो इस मामले को लेकर अपने ओपिनियन और अपने बयान को लेकर आगे आए हों। अब ये तो चलो पॉलिटिकल मामला है, पर अगर कॉमन केसेस में देखें तो बीते महीनों कई सारे कंट्रोवर्शियल गैंग रेप सामने आए हैं। इसमें भी आपने कितने पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस और बयान देखे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ये मामला दो समुदाय के बीच में होता है तो ये नेशनल इशू भी बनेगा, पॉलिटिशियंस इस पर बयान भी देंगे और साथ ही मीडिया बड़े स्तर पर इस पर बहस भी करेगा। इसलिए नहीं कि इंसाफ दिलाना है, बल्कि इसलिए ताकि सामुदायिक नफरत को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही सही मुद्दों से लोगों को लंबे समय तक डाइवर्ट करने के लिए भी इन्हीं मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक पत्रकार को सच बोलने पर सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। बताओ, बनाइए नेशनल इशू। पहुंचा कोई संगठन उस सस्पेक्ट के घर में तोड़फोड़ करने के लिए। अब बात यहाँ पर किसी स्पेसिफिक केस की नहीं है, बल्कि बात यह है कि हमारे देश की मीडिया और पॉलिटिशियंस की प्राथमिकता क्या है। और ऐसे बिना सर पैर के मुद्दों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको उलझा कर न रखा गया और आप खाली बैठ गए तो आपको एहसास होगा कि देश की शिक्षा का स्तर क्या है, बेरोजगारी और करप्शन का स्तर क्या है, हवा पानी और गंदगी का क्या हाल है, वुमेन सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है देश में, गाँव के अस्पतालों की क्या हालत है। और इसीलिए आपको डाइवर्ट करने के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट, IIT बाबा, सीमा हैदर, जोक्स और औरंगजेब जैसे मुद्दों में आपको उलझा कर रखा जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ पॉलिटिशियन साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इन्होंने साइंस किसी साइंस की किताब से नहीं बल्कि रिलीजियस स्क्रिप्चर से पढ़ा है और एक्चुअली में ये साइंस नहीं है, सूडो साइंस है जो सिर्फ बढ़ावा देती है अंधविश्वास को। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि जनता को सही बात समझाने वाला, सच बोलने वाला देशद्रोही है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या कोई धर्मगुरु हो। अगर वो सच बोलता, आलोचना करता पाया जाता है तो उसका तार किसी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाता है और उसको गालियां दी जाती हैं, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। एट द एंड यही कहूंगा कि जाग जाओ। मेरे यूट्यूब का लिंक बायो में है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक तरफ सरकार बोलती है कि हमारा देश युवा देश है और दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में मिड डे मील का बजट 50% से कम कर दिया जाता है। ऐसा युवा किस काम का जब ग्रोथ ही सही से ना हो। रिसेंटली महाराष्ट्र के मिड डे मील में से भी एग्स को हटा दिया गया, ये बोल के कि ये वेजिटेरियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। लेकिन 77% लोग इस देश में नॉन वेजिटेरियन है। क्या एक भूखा बच्चा ये सोचे कि खाना वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? मिड डे मील उन बच्चों के लिए जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास न्यूट्रिशन पूरा करने का कोई सोर्स नहीं है। उनका पेट भरना और सही ग्रोथ इंश्योर करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रेफरेंस। मेरा सरकार से सवाल है, हाउ एग्जैक्टली वी गोना कम्पीट विद एनी डेवलप्ड कंट्री? या पूरी जिंदगी सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर करना है? तुम किसी भी अच्छी देश का मिड डे मील उठा के देख लो, उनका न्यूट्रिशन हाई क्वालिटी होता है। ये सिर्फ एक मील का सवाल नहीं है, पूरी जनरेशन का सवाल है, क्योंकि पिछले 2 जनरेशन में चाइना ने हमें एवरेज हाइट में भी बीट कर दिया। एग्स एक हाई प्रोटीन सोर्स है जो सस्ता भी है और न्यूट्रिशियस भी है। इवन स्टडीज भी ये प्रूव करती है कि जो बच्चे एग्स खाते हैं मिड डे मील में, उनका ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होता है कंपेयर टू those who do not. Eggs प्रोटीन, कोलिन, विटामिन B12, आयरन, हेल्दी फैट्स का पावर हाउस है जो ब्रेन ग्रोथ और फंक्शनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक तरफ मोदी जी युवा देश और फिट इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ मिड डे मील का बजट हर साल कम कर दिया जाता है। इनफैक्ट कितने सारे स्ट्रीट से एग्स हटा दिया गया है जो कि हाई प्रोटीन सोर्स है। इन अ कंट्री विच इज ऑलरेडी प्रोटीन डेफिशिएंट, एटलीस्ट कोई बेटर ऑल्टरनेटिव तो ऐड करो। जहाँ करप्शन चरम सीमा पर हो और फोटो खींचने के लिए प्लेट में एग डाला जाता है, उस देश में मिड डे मील का बजट कम करने का क्या सेंस बनता है?